नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। भोपाल की लव जिहाद मामले को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, लव जिहाद महापाप और घिनौना कृत्य है। ये इस्लामिक कट्टरता की पैदाइश है। ये लव जिहाद केवल भोपाल में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में और देश में संचालित करने का षड्यंत्र चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डॉक्टर मोहन यादव जी के संज्ञान में ये बात लाई गई थी। पुलिस कमिश्नर और पुलिस के आला अधिकारियों को मैंने बताया था कि इस घटना में केवल 2 लड़के लड़कियों का सवाल नहीं है, इस घटना में सैकड़ों लोग निकलेंगे। मैंने पहले ही कहा था, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्हें मकान देने वाला कौन है, लड़कियों को मकान तक पहुंचाने वाला कौन है, उनको वहां भोजन और खाना की व्यवस्था करने वाला कौन है। इस लव जिहाद की पूरी घटना जिहादी मानसिकता का प्रमाण है। इसलिए लव जिहाद करने वालों की कमर भी तोड़ी जाए, हाथ पैर भी तोड़े जाए और सार्वजनिक उनका अपमान भी किया जाए। सरकारी संपत्तियों पर इन्होंने जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में तान रखी है, तो उन बिल्डिंगों पर भी सवाल खड़े होंगे। सरकार ने कठोर कार्रवाई के प्रावधान किए हैं और हमारी भी हर हमेशा ये मांग भी रही है और सामाजिक चेतना भी जगनी चाहिए कि लव जिहाद एक घिनौना अपराध है। इस अपराध को कुचला जाना चाहिए, कमर तोड़ी जाना चाहिए, घुटने तोड़े जाने चाहिए। इसके आगे पीछे जो भी सहयोगी करता धरता, मुल्ला, मौलवी, नेता, अभिनेता जो भी हों, सबको कुचलो, सबको कुचलो, किसी को छोड़ो मत। और इसलिए पहले दिन जब लव जिहाद का मामला आया था तो मैंने तत्काल कमिश्नर पुलिस को तत्काल बात की थी और ये कहा था कि केवल 2 लड़का लड़की का प्रश्न नहीं है, इसके पीछे ऐसी ग्रोथ सामने आएगी कि कौन लड़की ले जाता है, कौन रूम उपलब्ध कराता है, कौन भोजन लाता है, कौन लड़कियों को जाल में फंसाता है। ये सारा जो जाल बुन रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा ग्रोह काम कर रहा है और इस ग्रोह से लड़ने के लिए पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन सामाजिक चेतना के लिए जाति के जो नेता हैं, जो जातिगत भाषण देते हैं कि हमारी जाति सबल हो, उनसे हमारी प्रार्थना है कि तुम्हारी जाति तब सबल होगी जब तुम्हारी बेटी तुम्हारी जाति में सुरक्षित रहेगी, वहां ब्याही जाएगी। अगर वो तुम्हारी बेटी तुम्हारी जाति से इस्लाम में ब्याही जाएगी तो सुरक्षा कहां से मिलेगी। इसलिए सारे नेता, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, सनातनी हो, सब हिंदुओं को इकट्ठा होकर अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए इन लव जिहादी मानसिकताओं से लड़ना पड़ेगा। बेटियों में जागरूकता फैलानी पड़ेगी। बेटियों को ट्विटर और फेसबुक के जाल से दूर करना पड़ेगा। नाम बदलकर जो ग्रोह काम कर रहा है, इन ग्रोह का पर्दाफाश करना पड़ेगा। समाज भी सड़कों पर आए, प्रशासन भी कार्रवाई होगी। और कल भी मैंने कई प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की है कि ऐसे भी कई अपराधी हैं कि जिनके कोई काम धंधे नहीं है, बिल्डिंग बड़ी बड़ी है और वो लव जिहाद में इंटर है। वो इस मामले में पकड़े गए और उनकी सरकारी जमीनों पर कब्जे, और वो भी ढूंढो, उनको भी तहस नहस करो, बुलडोजर कार्रवाई। हाँ, तो चौतरफा हमला होगा, चौतरफा, क्योंकि समाज को बचाना भी जरूरी है, बेटियों की सुरक्षा करना भी जरूरी है। कानून का डंडा उनको जेल के शिक्षे तक ले जाए, समाज की जागरूकता बेटियों की सुरक्षा बढ़ाए और अपराधियों में दहशत पैदा करे, ये आज आवश्यक है।